और चूंकि शाहिद मंजूर एक ऐसा नाम है जो जिसको कहते हैं कि जाति धर्म से कोई ऊपर उठ करके वो बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। उनके उनके जो साथ चलने वाले लोग हैं, जाट भी हैं, गुर्जर भी हैं और दलित भी हैं, मुस्लिम भी हैं, यहाँ तक कि त्यागी भी हैं, क्योंकि सत्यवीर त्यागी आप जान सकते हैं, अगर उनके ही लोग उनके शाहिद मंजूर के साथ चलेंगे तो देख सकते हैं किस तरीके की राजनीति वो यहाँ पर करते हैं। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरा गांव मेरा देश है कि यूपी एडिशन में। ये वो वक्त है जब आपकी और मेरी घड़ी में 2 बज गए हैं। हम इस वक्त चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की हर एक विधानसभा की, और अब चूंकि प्रचार भी और प्रसार भी सब डिजिटल माध्यम से हो चुका है, तो डिजिटल माध्यम का उपयोग करते हुए हम आपको ये बताएंगे कि विधानसभाओं में आखिर क्या कुछ चल रहा है। 2017 में किए गए दावे वादे क्या जमीनी स्तर पर सच साबित हुए, या फिर वो सिर्फ एक जुमला बनकर सियासी गमलों में अपनी जगह पा रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज एक ऐसी विधानसभा है जो अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है, जो उत्तर प्रदेश चुनावों के पहले चरण में ही सियासत का भरण पोषण करेगी। 10 फरवरी, मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, किसान आंदोलन। ये वो कीवर्ड हैं जो आजकल हर राजनीतिक पंडित अपने अपने हिसाब से, अपने अपने लिहाज से इस्तेमाल कर रहा है। इनका आकलन कर रहा है, जानने और समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कौन सा नेता गर्दिश में है, कौन सी पार्टी का तारा चमक रहा है और कौन सी पार्टी का सितारा अंधकार की वादियों में गुम होता जा रहा है। इसको जानेंगे, समझेंगे आज हम मेरठ से। मेरठ की किठौर विधानसभा, यह वो विधानसभा है कि जिसने सपा को 1 नहीं 2 नहीं दरअसल 3 बार हैट्रिक मरवाई। 3 बार यहां पर शाहिद मंजूर साहब विधायक रहे। मसलन 2002 में रहे, 2007 में रहे और 2012 में रहे। खुद की सरकार में भी रहे और बसपा की सरकार में भी विधायक बने। लेकिन 2017 में बीजेपी की प्रचंड लहर के सामने वो ठहर नहीं सके। नेस्ता नाबूद हो गया उनका किला, और किले को ढहाने का काम किया सत्यवीर त्यागी ने। कौन है ये सत्यवीर त्यागी? सत्यवीर त्यागी हैं किठौर विधानसभा से लेकर समूचे मेरठ में हिंदुओं के नेता, हिंदुओं के बड़े नेता के तौर पर इनकी पहचान है सत्यवीर त्यागी साहब की। इसके साथ ही साथ किसान आंदोलन को शुरू से लेकर आखिरी वक्त तक बिल्कुल 100% डिसमिस कर दिया इन्होंने कहा यह किसान आंदोलन नहीं है, यह दरअसल सियासी आंदोलन है, और इस सियासी आंदोलन के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, कोई बयान नहीं है। तो किसान आंदोलन को पूरी तरह से डिसमिस किया। किसान आंदोलन को कभी किसानों का आंदोलन तो माना ही नहीं, बल्कि उन्हें माना क्या? माना उन्हें सियासी आंदोलन। तो शाहिद मंजूर साहब, इनकी जरा बात कर लेते हैं। हिंदू हुए, मुसलमान हुए, सबके बीच शाहिद मंजूर बड़े आम हुए। ये किठौर में बड़ी प्रचलित कुछ पंक्तियां हैं, क्योंकि किठौर में शाहिद मंजूर साहब का जो दबदबा है वो हिंदुओं के बीच भी है और मुसलमानों के बीच भी है। लेकिन सत्यवीर त्यागी साहब खुला परचम हिंदुओं के नेता, और किसान आंदोलन को, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी प्रभावशील था, उसको पूरी तरह से शुरुआत से ही डिसमिस करते रहे। शुरुआत से ही इस किसान आंदोलन को दरअसल एक सियासी आंदोलन बताते रहे। तो ऐसे में किठौर विधानसभा मेरठ के अंतर्गत आती है। किठौर विधानसभा में अगर हम 2017 से पहले का जिक्र करें तो पूरे 2002 के बाद से वहां पर समाजवादी पार्टी का जो लाउडस्पीकर था वो पूरे जोश में था। समाजवादी पार्टी ही समाजवादी पार्टी नजर आती थी। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जब 2012 में समाजवादी पार्टी ने किला फतेह किया और उसके बाद कमान सौंप दी अखिलेश यादव के हाथों में,
के नेतृत्व में बम्पर वोट पड़े समाजवादी पार्टी को और नेतृत्व इलेक्शन कैंपेनिंग की मुलायम सिंह यादव ने और बाद में सारा दारोमदार संभाला अखिलेश यादव ने और मुख्यमंत्री भी बने। तो उनके राज में शाहिद मंजूर साहब का जलवा कायम था। 2017 में दरअसल फेरबदल हुआ और यह फेरबदल बड़ा फेरबदल था, जहां पर शाहिद मंजूर साहब को विधायकी से हटना पड़ा और सत्यवीर त्यागी साहब विधायक बने। ऐसे में हमारे साथ मुनव्वर चौहान मेरठ की सियासत को बड़ी करीब से समझते हैं और मेरठ की सियासत में ही उठना बैठना है। मुनव्वर चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समूचे मेरठ की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत किठौर से करेंगे। किठौर विधानसभा, शाहिद मंजूर 2002, 2007, 2012 3 दफा हैट्रिक विधायकी की। इसके बाद 2017 में सत्यवीर त्यागी साहब आते हैं। 2017 के बाद अब 2022 के मुहाने पे हम लोग खड़े हैं। क्या लगता है, सत्यवीर साहब कुछ कमाल कर पाएंगे? देखिए कावेंद्र, अगर किठौर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो इस वक्त मैं किठौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ज्ञानपुर में हूँ और ये वो गांव है, एक छोटा सा गांव है, 2200-2400 वोट होती है। लेकिन इस गांव में भी शाहिद मंजूर जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनका इस प्रकार आना जाना है, बच्चा बच्चा उनको जानता है और वो बच्चे बच्चे को जानते हैं। इसी प्रकार पूरी किठौर विधानसभा सीट में उनके लोग परिचित हैं और लोग उनको जानते हैं, वो लोगों को जानते हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की लहर 2017 में आई तो उनकी जान पहचान भी फीकी पड़ गई। लोगों ने न केवल शाहिद मंजूर से मुंह मोड़ा, बल्कि सत्यवीर त्यागी जो कि एक गुमनाम नाम था राजनीति का, उसको इस इलाके से विधायक बना दिया। सत्यवीर त्यागी के बारे में आपको मैं बता दूं, यह पहले लोकदल में हुआ करते थे, राष्ट्रीय लोकदल में, लेकिन उन्होंने कई जगहों से चुनाव लड़े, कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से मोदी लहर आई तो उनको इस जीत से नवाजा गया, किठौर विधानसभा क्षेत्र ने उनको जिताया। लेकिन अब ग्राउंड जीरो पर अगर बात की जाए वर्तमान की, पूर्व में शाहिद मंजूर, उनके पिता विधायक रहे, कांग्रेस में रहते थे उनके पिता, और उन्हीं की विरासत को शाहिद मंजूर आगे बढ़ा रहे हैं। 3 बार विधायक रहे, लेकिन 2017 के चुनाव वो हार गए। फिलहाल किठौर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ कांटे की टक्कर मानी जा रही है। शाहिद मंजूर अपने जोरों शोरों से कैंपेन करते हैं, ये जग जाहिर है। पूर्व कैबिनेट मंत्री है, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है, इसका भी फायदा उनको मिलता है। क्योंकि इसी सीट से वो लड़ते हैं, उनके पिताजी भी इसी सीट पर खास तवज्जो रखते थे, तो इसका भी उनको फायदा मिलता है। लेकिन इस बार देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा के जो वर्तमान विधायक हैं उनकी छवि धूमिल हुई है। कुछ इलाकों में वो देखे नहीं गए हैं, कुछ इलाकों में उन्हें काम नहीं कराए हैं। जिस तरीके से जाति आधारित या धार्मिक आधारित राजनीति हुई है, उसको लेकर के भी लोगों को इनके विधायक होने का खास फायदा नहीं मिला है। जिस जगह मैं मौजूद हूं, यहाँ आज तक भी यहाँ के विधायक नहीं पहुंचे हैं। ये ठाकुरों का यहाँ पर गांव पड़ता है, हालांकि यहाँ पर दलित भी है, यहाँ पर पंडित भी हैं, यहाँ पर और बिरादरी भी है, छोटे छोटे हिस्सों में यहाँ बटे हुए हैं, मोहल्ले होते हैं। लेकिन यहाँ वो देखने को नहीं आए हैं, देखने को नहीं मिले हैं। ऐसे में जग जाहिर है भाजपा के नाम पर तो कावेंद्र वोट मिल सकती है भाजपा के कैंडिडेट को, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो पर उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो शायद लोग उनको नकार दे। देखना यह होगा इस बार कावेंद्र के नरेंद्र मोदी की जो लहर पूर्व में देखी गई थी, 2014 हो, 2017 हो या 2019 हो, वो इस बार लहर देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि किसान का एक बड़ा तबका इस इलाके में रहता है। किठौर विधानसभा देहात की विधानसभा है मेरठ की, तो यहाँ पर किसानों का भी प्रभाव काफी है। और चूंकि शाहिद मंजूर एक ऐसा नाम है जो जिसको कहते हैं कि जाति धर्म से कोई ऊपर उठ करके वो बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। उनके जो साथ चलने वाले लोग हैं, जाट भी हैं, गुर्जर भी हैं और दलित भी हैं, मुस्लिम भी हैं, यहाँ तक कि त्यागी भी हैं। क्योंकि सत्यवीर त्यागी आप जान सकते हैं, अगर उनके ही लोग उनके शाहिद मंजूर के साथ चलेंगे तो देख सकते हैं किस तरीके की राजनीति वो यहाँ पर करते हैं। तो कावेंद्र, किठौर विधानसभा सीट ऐसी वैसी सीट नहीं है। किठौर विधानसभा सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश का लखनऊ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर के अलावा बसपा के कद्दावर नेता बाबू मुनकाद रहते हैं, जो पूरे यूपी में टिकट बांटने का काम करते हैं। मायावती के खासम खास माने जाते हैं, राइट हैंड माने जाते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जाने के बाद उन पर काफी जिम्मेदारी आई है। हालांकि वो बात अलग है कि किठौर विधानसभा क्षेत्र से बसपा अपने प्रत्याशियों को नहीं जिता पाती है। शाहिद मंजूर के आगे सभी फीके रूखे पड़ जाते हैं। हालांकि भाजपा ने दांव मारा
लेकिन इस बार बसपा ने पूरी तरीके से सरेंडर किया हुआ है। अभी ना तो कोई रैली देखी गई है, ना ही कोई बड़ा बयान है, और टिकटों को लेकर के भी, टिकटों की जिस तरह से खरीद फरोख्त के आरोप है बसपा पर पूर्व में भी लगे, वर्तमान में भी लग रहे हैं। तो ऐसे में बसपा कहीं ना कहीं इन इलाकों में धराशायी नजर आती है, और इस वक्त लोकदल, सपा प्लस भाजपा इनकी टक्कर मानी जा रही है। तो शाहिद मंजूर का जो नाम है वो अपने आप में बड़ा नाम है, और जाहिर तौर पर उनका टिकट यहां से निश्चित तौर पर जो गठबंधन है वो करेगा। लेकिन ऐसे भाजपा ने अभी, हाँ, ऐसे में एक चीज है मनोवर जी, वो थोड़ी सी सोचने वाली है कि रालोद जो है, किसान आंदोलन के बाद एकदम से शक्ति आई है रालोद के अंदर। अब ऐसे में शक्ति आने के बाद यहां से एक और नाम है, एक और चेहरा है, मतलूब गौड़ साहब रालोद में है। लेकिन अब क्योंकि सपा और रालोद दोनों है तो एक ही, तो मतलूब गौड़ साहब का क्या है इस बार, क्या माहौल है उनका, क्या करना है उनको? देखिए, मतलूब गौड़ के बारे में आपको मैं बताऊं, मतलूब गौड़ इससे पहले लोकदल में एक कार्यकर्ता हुआ करते थे, और शाहिद मंजूर के सामने उन्होंने खुद चुनाव लड़ा था चौधरी साहब के समय में। जो 2017 का चुनाव हुआ है उसमें मतलूब गौड़ शाहिद मंजूर की टक्कर पर थे, और एक भ्रंत भी इन लोगों में हुई थी। मतलूब गौड़ के समर्थकों ने शाहिद मंजूर के काफिले पर पथराव किया था, ये जग जाहिर है, सभी को पता है। लेकिन मतलूब गौड़ चूंकि अब इस वक्त संगठन में काम कर रहे हैं, मेरठ के जिला अध्यक्ष उनको बनाया हुआ है संगठन ने, तो हो सकता है मतलूब गौड़ को इस बार लोकदल दरकिनार कर दे। और शाहिद मंजूर को दरकिनार करना समाजवादी पार्टी और लोकदल के बस की बात नहीं है, क्योंकि फ्री फंड में एक कह सकते हैं सीट उनको मिल सकती है। अगर भाजपा का यहाँ पर दबदबा कम रहा तो निश्चित तौर पर शाहिद मंजूर सीट को आराम से निकाल लेंगे, ये सभी जानते हैं। उनकी छवि है, और ऐसी छवि है ना, मुस्लिम हिंदू का कोई नाम नहीं लेते हैं, और सभी लोग उनके साथ चलते हैं, उनके काफिले में देखे जा सकते हैं। ज्यादातर लोग तिलकधारी होते हैं, तो शाहिद मंजूर का नाम अपने आप में बड़ा है। लेकिन मतलूब गौड़ को कहीं ना कहीं संतुष्ट हो सकता है, लोकदल ने कर दिया हो कि आप संगठन चला रहे हैं, संगठन देखिए, प्रत्याशियों में हो सकता है उनका इंटरफेयर ना हो। लेकिन पूर्व में जिस तरीके की इन दोनों में कह सकते हैं कैट वो चूहे बिल्ली की आपस में लड़ाई चल रही थी, उसको भुला करके ये जिताने का काम करेंगे। अभी ये देखना होगा, क्योंकि मतलूब गौड़ के समर्थक कह सकते हैं एंटी शाहिद मंजूर है, पूरी तरीके से एंटी शाहिद मंजूर है। मतलूब गौड़ का जो खानदान है किठोर विधानसभा में काफी बड़ा खानदान है, मैन पावर है, तो उनके सामने किसी की चलती नहीं है, भले ही कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर रहे हो। पहले भी देखा गया है जब शाहिद मंजूर ने अपने बेटे नवाजिश को जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया था, तो यहाँ पर भी मतलूब गौड़ ही चट्टान की तरह खड़े थे। हालांकि वो चुनाव जीत गए, सत्ता थी उस वक्त, लेकिन इस बार देखा यह जा रहा है कि लोकदल हो सकता है शाहिद मंजूर को ना छेड़े, और शाहिद मंजूर को इसी प्रकार जैसे वो तैयारी कर रहे हैं करने दे। पिछले 5 साल से शाहिद मंजूर अपने किसी इस सीट को छोड़ करके, किठोर सीट को छोड़ करके कहीं नहीं देखे गए हैं, कहीं नहीं जाते हैं, केवल किठोर विधानसभा क्षेत्र में ही पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं। उससे पहले भी काम करते रहे, जो कि विधायक थे। तो ऐसे में माना यह भी जा रहा है किसी भी कंट्रोवर्सी में ना पड़कर शाहिद मंजूर ने यहाँ पर अपनी जो जमीन है उसको मजबूत किया है, और इस किले को लांघने के लिए भारतीय जनता पार्टी हो तो उसको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि इस बार चुनाव भी थोड़ा अटपटा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे अब सोशल कैंपेनिंग होगी, संसाधन होंगे तो कैंपेनिंग होगी, इसके अलावा जाएंगे। और उसके साथ ही मनोहर जी बाकी चीज़ों पर भी बात करेंगे, आपके आसपास कोई होगा तो उससे भी आप जानने की कोशिश करिएगा। लेकिन उससे पहले आप किठौर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। दक्षिण विधानसभा की बात करूं, शहर सीट की बात करूं, सिवाल खास की बात करूं, वो कौन सी विधानसभा है जहां आपको लग रहा है कि लड़ाई इस बार बड़ी दिलचस्प होने वाली है, और परिणाम जो सोचते हैं, जो हम लोग गणित लगाते हैं, जो राजनीतिक पंडित गणित लगाते हैं, उससे परे आ सकते हैं? मतलब कौन सी विधानसभा आपको लग रही है इस बार? देखिए, 3 विधानसभाओं के आपने नाम लिए, दक्षिण, शहर, सिवाल खास। शहर सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को इससे फायदा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिमों की जो आबादी है परसेंटेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 54% मुस्लिम वोटर है। तो ऐसे में भाजपा की वोट परसेंटेज जो कम है, ऐसे में समाजवादी पार्टी जो है पूर्व में भी जीती थी, मोदी लहर में भी जीती थी, इस बार तो उसको दरकिनार भाजपा कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहता है। लेकिन वो बात अलग है कि ओवैसी जैसी पार्टी यहाँ आए और अपना प्रत्याशी खड़ा कर दे, इससे नुकसान हो जाए समाजवादी पार्टी को, वो बात अलग है। दूसरी दक्षिण की अगर हम बात करें तो दक्षिण विधानसभा सीट जो है काफी पिछड़ी हुई सीट मानी जाती है। भले ही यहाँ पर फायरब्रांड नेता सोमेंद्र तोमर भाजपा के यहाँ पर नेता रहे हों, और प्रोफेसर है, पढ़े लिखे हैं, पीएचडी उन्होंने की है, खुद शिक्षण संस्थान चलाते हैं, लेकिन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र
काफी बड़ा है, प्रतापपुर से लेकर के शास्त्री नगर तक लगता है। तो इस इलाके में अगर मैं बात करूं, श्याम नगर और समर गार्डन और बहुत सारे इलाके हैं जो इतने पिछड़े हैं। मैंने तस्वीरें भी भेजी है कि वहां सड़कें नहीं है, नालों की तो बात ही छोड़ दीजिएगा, सड़कें नाले बराबर हैं और पूरा जो चट्टाने हैं, गंदगी की चट्टाने लगी हुई हैं, कोई उठाने नहीं आता है। नर्क की जिंदगी जीने के लिए जो दक्षिण विधानसभा सीट के लोग हैं वो मजबूर हैं। हालांकि इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता या फिर कह सकते हैं बड़ा नाम सामने अभी नहीं आया है। बहुत समय से लोग तैयारियां कर रहे हैं, इस पर कौन आएगा ये देखना होगा। लेकिन दक्षिण विधानसभा सीट पर मैं दिलचस्प बात आपको ये बता दूं, इस सीट पर जो पूर्व मंत्री रहे हैं बसपा में हाजी याकूब, चर्चित नाम है, उनके बेटे पिछले काफी समय तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस बार उनके टिकट को समाजवादी पार्टी ने काट दिया है और एक मुस्लिम ठाकुर को यहाँ पर टिकट दिया गया है। हो सकता है उससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो। लेकिन उधर पूर्व मंत्री के बेटे इमरान, जो हाजी इमरान है, उन्होंने बसपा के खिलाफ ही जंग छेड़ दी है और लोकदल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर की ये बात है, वो चाहते हैं लोकदल से उनका टिकट हो, वो इस सीट को निकाल लें, क्योंकि बड़ा नाम है और काफी पैसा भी वो लोग खर्च करते हैं, सब जानते हैं। तो ये सीट का समीकरण इस प्रकार है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस पर एक तरफा है। अभी टिकट किसका होना है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 100 सिटिंग एमएलए के टिकट कटने हैं भारतीय जनता पार्टी में। आ सकता है आज मीटिंग होनी थी, उसमें कुछ निकल कर आए। अब बात कर लेते हैं सिवाल खास की। तो सिवाल खास ऐसी सीट है, सिवाल खास पर चलेंगे मनोहर जी सिवाल खास पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि अभी आपने विधानसभा की बात की दक्षिण की, आपने बताया कि प्रतापपुर से शास्त्री नगर तक लगती है, आपने सड़कों की बात करी, बाकी तमाम बातें करी। शास्त्री नगर की हम बात करें तो हमने ये काफी देखा है कि अतिक्रमण बहुत है, लोगों के जहां तक घर है सड़कों पर तक अपने घर खींच रखे हैं, ये काफी देखा गया दक्षिण विधानसभा में। और कहा जाता है कि विधायक जी का संरक्षण भी प्राप्त है, विधायक जी इन चीजों से बचते हैं, काफी अतिक्रमण है। जी देखिए कावेंद्र, मैं आपको बताऊं, कई साल पहले एक विवादित खबरें एक चलने लगी थी सोमेंद्र तोमर के खिलाफ, जो सिटिंग एमएलए हैं, कि उन्होंने आवास विकास से कई घर अलॉट किए हैं। जबकि रूल्स ये है, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद एक घर से अधिक किसी को घर नहीं दे सकता है, लेकिन उन पर आरोप लगे कि घर अलॉट किए हैं। अब समझ लीजिए, अगर इस तरीके का आरोप सिटिंग एमएलए पर लग रहे हैं तो आम जनता ने क्या किया होगा। ये पूरा जो शास्त्री नगर बसा हुआ है आवास विकास परिषद का है, तो यहाँ पर किया क्या है, लोगों ने 1, 2, 3, 4 मकान अलॉट किए बहुत सस्ते में, कोडियों के दाम में। और आज वहां के दाम अगर आप सुनेंगे चौंक जाएंगे। वहां पर मीटरों की बात की जाए 60-70 हजार रुपए मीटर जगह मिलती है, इतना महंगा है। लेकिन बावजूद इसके लोगों ने ग्रीन बेल्ट घेर रखी है, कोई कहने वाला नहीं है। पुलिस की यहाँ पर ज्यादा कॉम्बिंग भी नहीं होती है। इसके अलावा अगर विधायक की बात की जाए तो विधायक ने इस इलाके में कभी घूमकर ये नहीं देखा कि समस्या लोगों को क्या है, और लोगों को दिक्कत भी कुछ नहीं होती, क्योंकि उन्होंने जगह घेरी हुई है, अपनी पार्किंग बनाई है, गाड़ियों की पार्किंग बनाई है। निकलना दुखी हो जाते हैं लोग निकलते बढ़ते। और यहाँ पर एक सबसे अहम चीज ये है, मैं आपको बताऊं, मैंने पूर्व में बताया था, शास्त्री नगर में दोनों मिश्रित आबादी रहती है, हिंदू और मुस्लिम। लेकिन यहाँ पर आरोप ही लगते हैं कि वर्तमान विधायक ने जो बहुसंख्यक है उनकी जो कॉलोनी है उनको डेवलप कराया है, लेकिन अल्पसंख्यकों की कॉलोनी में सड़कें नहीं है, बिल्कुल कॉलोनियां आपस में सटी है। तो ये फर्क भी साफ नजर आता है। इस तरह के आरोप लगे थे, क्योंकि हो सकता है भारतीय पार्टी के नेताओं के दिमाग में ये बात होती है कि वोट तो ये देते नहीं है, तो इनको काम क्यों कराएं। ऐसा समाजवादी पार्टी में भी आरोप लगते थे। यहाँ पर देखना यह होगा कि इस बार जो चुनाव होने हैं, भले ही फायरब्रांड नेता रहे हो या हो वर्तमान में सोमेंद्र तोमर, उनका टिकट बचेगा या नहीं बचेगा ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ऊपर है, जो बीजेपी संगठन है। और अगर इसके हम अलग बात कर ले सिवाल खास की, मैंने कहा था उस्मान नारा मशहूर हो रहा है, सिवाल खास गले की फांस। यहाँ पर 3 मुस्लिम चेहरे, मैं आपको नाम बता दूं, लोकदल से नदीम चौहान, वसीम राजा, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी से पूर्व एमएलए गुलाम मोहम्मद, 3 बड़े नाम यहाँ पर है मुस्लिम। इसके अलावा यहाँ पर सुनील लोहटा लोकदल, राजकुमार सागवान लोकदल, 2 इनको जोड़ लीजिए 5 हो गए। और छठा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का नेता अमित जानी, जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर तैयारी कर रहा था और कई करोड़ रुपए अब तक इस क्षेत्र में लगा चुका है। उसका टिकट साफ तौर पर कट गया है और वो लखनऊ में है और लगातार फेसबुक के माध्यम से बड़े नेताओं को गर्रिया रहा है और तमाम बातें बता रहा है कि वो लखनऊ से पदयात्रा करेगा। और एक बार और नाम बता दीजिएगा, एक बार और नाम बता दीजिएगा, क्या नाम आपने बताया? अमित जानी। अगर मैं अमित जानी की बात करूं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता, नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष रहे हैं, और मूर्ति तोड़ी गई थी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में मायावती की। मुख्यमंत्री रही थी मायावती, उस वक्त मूर्ति तोड़ी थी, वो चर्चित हुए।
और तिहाड़ जेल भी गए कि कन्हैया कुमार को मारने पहुंचे थे, वो काफी चर्चित नाम है। हाँ। लेकिन अब उन्होंने निश्चित तौर पर अपना मन बना लिया है कि सीट से वो हर हालत में लड़ेंगे। तो ऐसे में लोकदल प्लस समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। अब हो सकता है इस पर विचार हो, लेकिन बताया जाता है कि शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि आप जाइए लोकदल के नेताओं से बात कीजिए। उन्होंने जयंत चौधरी से मुलाकात की, लेकिन जयंत चौधरी ने कहा है कि जाइए आप ग्राम प्रधान का चुनाव जीत कर दिखाइए। इस तरीके का आरोप उन्होंने इन नेताओं पर लगाए हैं। तो इसलिए कह सकते हैं जो सिवाल खास गले की फांस इसलिए माना जा रहा है, पिछले काफी समय से सुनील लोहटा जो कि विधानसभा के नेता है, राजकुमार सागवान जो कि बड़े नेता है और काफी समय से चौधरी चरण सिंह के टाइम से जुड़े हुए उनको बताया गया है। इसके अलावा सिटिंग एमएलए है जो प्रोफेसर भी रहे हैं, गुलाम मोहम्मद, और नदीम चौहान जो कि बसपा से पूर्व में लड़े थे। वो नदीम चौहान वही नाम है जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आरोप लगाया था कि नदीम चौहान पर 2 करोड़ रुपए महारती के रुके हैं, वो आने हैं। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, आपको याद हो। और वसीम राजा को मैं आपको बता दूं, वसीम राजा पहले यहाँ से जिस जगह मैं खड़ा हूँ पिठोर विधानसभा में, यहाँ जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन हार गए थे। लेकिन इस वक्त वो जयंत चौधरी के करीबी है, तो हो सकता है उनका भी टिकट हो जाए। 3 मुस्लिम चेहरे हैं और 2 जाट चेहरे हैं। तो ऐसे में ये बड़ा, अब इस बार समाजवादी पार्टी और लोकदल को अगर टिकट बंटवारा करना है तो देखना होगा कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लोग मुखालफत पर उतराए और सीट को गंवा दे। क्योंकि पूर्व में भी यही देखा गया था, गुलाम मोहम्मद और नदीम चौहान सपा और बसपा से लोग लड़े थे और यहाँ पर जितेंद्र सतवाई जो कि भाजपा के विधायक है, उन्होंने सीट को निकाल लिया था। कहीं ऐसा ना हो, तो ये तमाम चीजें हैं। हालांकि मैं इसके अलावा आपको 1-2 विधानसभाओं की बात बता दूं। यहाँ पर एक विधानसभा है हसनापुर, अब बड़ा पुराना नाम है और काफी ऐतिहासिक नाम है, आपको बता दूं। लेकिन इस विधानसभा का एक इतिहास रहा है कावेंद्र कि यहाँ से जिस पार्टी का विधायक यहाँ से जीतता है उसकी सरकार बनती है। ऐसा पूर्व में देखा गया है, लगातार ऐसा देखा जा रहा है। तो इस सीट पर भी दोनों ही पार्टियों की, भाजपा और सपा लोकदल की, काफी निगाहें हैं और अभी तक इस सीट के लिए किसी का भी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। यहाँ पर दिनेश खटीक है जो कि विधायक है, लेकिन उनको वर्तमान में मंत्री बनाया गया है। हो सकता है उनका टिकट यहाँ पर काट दिया जाए, मंत्री पद इसलिए दिया गया हो, लेकिन ये केवल कयास है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन इस सीट को लेकर के सभी लोग पॉजिटिव हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं प्रभु दयाल वाल्मीकि की, तो मंत्री रहे हैं, पूर्व एमएलए भी रहे हैं, वो टाल ठोक रहे हैं। एक चेहरा है विपिन मनोटिया, वो टाल ठोक रहे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी का है। और योगेश वर्मा, आपको याद होगा योगेश वर्मा बहुजन समाज पार्टी में बड़ा नाम हुआ करता था, 24-25 गन्नर लेकर चला करते थे। हाल ही में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, तो वो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव का प्रोग्राम यहाँ पर कराया था। वर्तमान में उनकी मिसेज यहाँ पर मेयर है, तो ऐसे में वो भी ताल ठोक रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के लोगों की अगर बात की जाए तो काफी बड़ा तादाद में लोग टिकट मांग रहे हैं। लेकिन इस बार टिकटों का बंटवारा जब होगा तो ये देखना होगा कि किस तरीके से लोग पैनिक, अगर उन्हें पैनिक नहीं फैलता है, कैसे मैनेज होता है। क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ली जाए कावेंद्र, वहां जिसको भी टिकट दिया जाता है पूरा संगठन उसको लड़ाने में जुट जाता है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई विवाद पैदा नहीं होता। लेकिन अब सपा और लोकदल की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ किस तरीके के समीकरण बनेंगे, किस तरीके से लोगों में एक दूसरे को लेकर ईर्ष्या है, ये जग जाहिर है। जो क्योंकि यहाँ के जो वर्तमान में जो तैयारी कर रहे हैं, गठबंधन दरअसल मदद नहीं करता बल्कि गले की फांसी बन जाता है। ये हो रहा है, बीते 1-2-3 हम जो टर्म्स में चुनाव हुए उनमें देखा गया है। मनोहर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी खूबसूरती के साथ आपने हर विधानसभा को जो डिफाइन किया, इससे जनता को जरूर फायदा मिला होगा। इतनी खूबसूरती के साथ आपने जो एक एक विधानसभा का जो परतें खोल कर रख दी, जो सीक्रेट से उन्हें सामने लाकर रख दिया, जो हर बड़ा चेहरा क्या कुछ समेटे है अपने अंदर, आपने जिस तरह के उसको बाहर लाकर रख दिया। जितने बड़े नाम थे उनका क्या माहौल चल रहा है, क्या समीकरण चल रहा है, इसको जिस तरीके से आपने बाहर कर दिया बड़ी खूबसूरती के साथ। और चूंकि डिजिटल माध्यम के जरिए ही चुनाव होना है, प्रचार होना है, प्रसार होना है चुनावों का, तो ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम आप तक एक एक जो छिपी हुई बात है, जो छिपा हुआ सच है, जो हाल है, जो सच है, वो आप तक लाते रहें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और ऐसे माहौल में तो हमारी जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है और हम अपनी जिम्मेदारी को निभाना जानते हैं। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।